So now here is MCQ from coordination compounds, है ना। आज अगर तुमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, मतलब चैप्टर तुम्हारा दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आज। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो रहती हैं, जैसे कि जब ये आपका मैंने बताया था कि सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ की 10 MCQ आने वाले हैं, अपनी पहले बात हो चुकी है, और यहाँ पे 8 वेरी शॉर्ट आंसर। अब आप ये समझो कि यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बारे में बात हो रही है हमारी। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जब आप यहाँ होंगे ना इस जगह पे, तो 4 ऑप्शन नहीं दिए होंगे, आपको लिखा रहेगा कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन Fe6 3- इज, मतलब ये सारे ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे। कब नहीं दिए होंगे? जब आप क्वेश्चन नंबर 2 वाले में रहेंगे। तो बस यही बात है। तो हम सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको बेटा कुछ नॉलेज नहीं होगी, जानकारी में अगर कुछ कमी है, सो अभी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेटा कैलकुलेशन करके जरा मुझे बताइए कि व्हाट इज द आंसर, आपको क्या मिल रहा है। गायत्री आंसर कर रही है बी, लेकिन बेटा शायद से आपने कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया है, कुछ गड़बड़ी हुई है। प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, दैट इज सऊद। उन्होंने डी आंसर किया है शायद से। सऊद बेटा मुझे लग रहा है शायद आपका भी करेक्ट है कि नहीं, बेटा चेक करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। EAN इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है। और आपको जानकारी है, यू नो दिस, आप जानते हैं कि Z आपका एटॉमिक नंबर है और ये ऑक्सीडेशन नंबर है और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋषिका भी ऑप्शन डी बोल रही हैं, धीरज आंसर सी दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी क्लियर कर लेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए, अब कुछ लोगों ने बी बोला है, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। बेटा तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। बेटा देख लीजिए, जैसे कि Fe का एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26, और ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि x लाइक Fe का फाइंड आउट करना है, सो विल कंसिडर x प्लस आपका साइनाइड का -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3। तो बेटा ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, +3 आएगा। तो +3 आना मतलब ऑब्वियसली मुझे यहाँ तो -3 लिखना है। वाई? बिकॉज यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है। और प्लस अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, तो ये देख लीजिए बेटा गौर से, 6 दिख रहा है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना, इंटू 2 करना होता है, मतलब 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो बेटा ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 23 आ रहा है और +12, तो बेटा ये आ रहा है 35। तो 35 वाला आंसर सही है। तो जिन्होंने बेटा डी ऑप्शन बोला था उनका गलत हो गया। देख लीजिए, कहीं आपसे शायद से कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, सब्ट्रैक्शन करने पर 23 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर आप प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना, उसमें इंटू 2 करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलेगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट टाइम अब आपसे गलती ना हो।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में। इसीलिए हम यहाँ पे रिवीजन ले रहे हैं कि जो कुछ अगर कहीं गड़बड़ी है या फिर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर कैटायनिक। पहले बेटा ये बात जरा क्लियर हो जाए तो है ना, हम ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको पता है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? दो ही ऑप्शन दिए मैंने आपको। जब तक आप सोचते रहिए, बाय द टाइम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं इस बार ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि मैन 8 ये मैंने आपको बताया था। सोहेल आपने ऑप्शन बी चुना है, और बेटा देख लीजिए शायद से बी ऑप्शन आपका सही है या नहीं। और धीरज बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड। तो चलिए बेटा देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैन 8, ये मैन 8 में बेटा ये 8 कब लाया जाता है? ये 8 हम कब लाएंगे? जब हमारे पास ये देखिए इन 3 चीजों पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या मैं बताने जा रहा था आपको। एम मतलब मेटल। मेटल मतलब कहाँ पे मेटल? एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। अदर देन दैट अगर आपको एक और मेटल नजर आता है बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट के पहले अगर मेटल नजर आए, इसका मतलब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का और क्या तरीका है? निगेटिव चार्ज। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आता है ना, अगर नेगेटिव दिखता है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अगर नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब हो गया बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का होना मतलब 8 जरूर आएगा। मीन्स ये जो आपको यहाँ तो वैसे 3 जगह 8 दिख रहे हैं, 8 8 8। अब इन तीनों में से धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि सही आंसर क्या है। देखो बेटा ये टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। जरा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, आपको बेरियम का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, प्रॉब्लम वहां आ रही है। शिवम आप भी गलत कर चुके हैं बेटा। शिवम ने आंसर किया है, देखिए ये आंसर किया है। शिवम आपको और बेटा मेहनत करने की जरूरत है। और सोहेल आपने बेटा ये आंसर किया हुआ है, देखिए ये। अच्छा एच नहीं है आपके नाम में। धीरज ने भी इसी तरह का कुछ आंसर किया है। तो बेटा आप लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात बेटा बेरियम का क्या हो रहा है मालूम है? जब तक बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। और बेरियम जो है आपका सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। चलिए मैं आपको सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की जरा याद दिला दूं। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बारा। बेटा कुछ लोगों ने बना रखा है बाप राजी, मैंने बारह कर दिया, सीधा सीधा 12, है ना। प्रोनाउंस कर रहे 12 मतलब एक दर्जन, 12। तो अगर आप देखें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बारा, ये किस में आ रहे हैं? ये सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं। और जो सेकंड ग्रुप में आते हैं बेटा, सेकंड ग्रुप वाले, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। तो +2 वाले हैं ये। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 2 और प्लस कॉपर का X
और क्लोरीन का अगर आप करेंगे -1 इंटू 4 और इक्वल्स टू 0। अब देखिए x इक्वल्स टू 2 आ रहा है आपको। इससे ये पता चलता है कि बेटा ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। अब बचता है A और D, और A तो आएगा नहीं बेटा। क्यों A नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 8 नहीं आया, लास्ट में 8 होना चाहिए था। तो सीधा सीधा बेटा आपको पता चल गया कि D आंसर है। बेरियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट। आप सारी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जरा यहां देख लो। ये जो बात हुई थी ना कि मेटल, अगर मेटल दिखाई देता है, ये देखिए अगर यहाँ मेटल दिखाई देता है या नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है, इसका मतलब कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो 8 लाना होगा। जैसे कि कॉपर है तो क्यूपरेट, Fe है फेरेट, Au गोल्ड है तो आउरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, जिंकेट, निकलेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट। ध्यान दे रहे हैं आप? बहुत खास बात है बेटा, इसको आप आउरेट बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलने वाले हैं, फेरेट कहने वाले हैं आप, क्यूपरेट बोलेंगे, प्लेटिनेट है ना, जिंकेट, निकलेट, कोबाल्टेट। ये सारा आप तब बोलेंगे जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे काफी आपने जानकारी ले ली इसके बारे में। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। What type of ligand dimethyl glyoxymeto is? शायद से अगर इसका नाम आपने कभी सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में DMG बोलते हैं उसको। क्या लगता है आपको कि ये ट्राइडेंटेट है? आप डेंट मतलब समझते हैं? वैसे डेंट मतलब दांत होता है, वैसे डोनर है वो। जैसे आपको एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा आप नाम देखते हैं बार बार इन ऐसा लिखा होता है, एक्चुअली इसका मतलब है ये है इथालीन डाइअमाइन। जो कि दिखाई कैसा देता है? इथलीन। इथलीन ऐसे, इथलीन मतलब ये मत समझिएगा कि डबल बॉन्ड लाना जरूरी है। सिर्फ इथलीन होता ना तो हम डबल बॉन्ड कर देते हैं, कोई बात नहीं है। पर इथलीन के आगे कुछ और लिखा हुआ है तो बेटा डबल बॉन्ड नहीं आएगा। और डाई अमाइन, तो डाई अमाइन देखिए, एक हम यहाँ पे NH2 लिख रहे हैं और दूसरा NH2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डाई अमाइन। ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर होता है, एंड दिस लोन पेयर कैन बी डोनेटेड। बेटा ये डोनेट की करता है ये नाइट्रोजन टू मेटल, बेटा मेटल को डोनेट करता है। तो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है मालूम है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, दिस वन मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में दो डोनर है। एक मॉलिक्यूल में दो डोनर का होना मतलब ऐसे लिगेंड को बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। एक मॉलिक्यूल में दो डोनर। जी हाँ, जब तक आंसर भी आ चुका है और काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गायत्री का भी आंसर है, उसके पहले ऋषिका का भी आंसर आया हुआ है। और ऊपर की तरफ और देखते हैं तो बस यही दो लोग ही रिप्लाई किए हैं। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सही है आपका। ये जो आंसर है ये है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है ये। मतलब डाइमिथाइल जो ग्लाइकोजिमेटो है ना, इसमें भी एक मॉलिक्यूल में दो डोनर होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहा है उसी तरीके का बाइडेंटेड लिगेंड। और एक बात और ध्यान रखिएगा
कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, उनको चिलेट लिगेंड ही बोलते हैं, चिलेट लिगेंड। सिर्फ बाइडेंटेड को ही नहीं, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ये सारे कहलाते हैं चिलेट लिगेंड। चिलेट इसलिए क्योंकि इसमें चील छुपा हुआ है, ग्रीक वर्ड, इसमें है चील, और जिसका मतलब है क्रैब्स क्लॉ। केकड़े का पंजा। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Which among the following is not an ambidentate ligand? तो क्या आपने ambidentate ligand के बारे में स्टडी किया है? नहीं बेटा, इस बार आप गलत हो गए हैं, और इस बार सोहेल सही आंसर कर रहा है। एम्बिडेंटेड लिगेंड बेटा वो होते हैं the ligands which have two donor atoms and use the electron pair of either donor atoms to form a coordinate bond। बेटा ये लाइन आपको शायद नहीं समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं बेटा, जैसे कि ये CN है ना, तो CN है तो ये NC भी होता है। क्या होता है, कभी कार्बन भी डोनेट कर सकता है, कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा। जैसे अभी एक जन ने यहाँ रिप्लाई किया हुआ है, उन्होंने बोला था NO2। बेटा मैं NO2 के बारे में बोलना चाहता हूँ कि NO2 भी होता है, ONO भी होता है, ONO। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बेटा, आप जवाब दे रहे हैं। सोहेल लिख रहे हैं यहाँ पे कि 2 डोनर बट 1 एट अ टाइम डोनेट्स। ओके, बिल्कुल सही। मतलब इसमें हो रहा है क्या बेटा मालूम है, यहाँ पे आपका जो, या तो बेटा नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो बेटा नाइट्रोजन देखो आगे की तरफ लिखा हुआ है, और वही सेम आपका जो नाइट्रो लिगेंड है उसी को देखिए कैसे लिखा हुआ है, ONO लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू डोनेट हियर। जैसे CN का मैंने NC लिखा है, वैसे SCN जो आपको दिख रहा है ना, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं NCS। ये देखिए, तो यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। ये आपका देखो थायो, सल्फर अगर है तो थायो सायनेटो। CN देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके CN के लिए मैंने NC लिख दिया है, आपका जो SCN है उसके NCS लिखे हुए हैं, है ना। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका सही आंसर जो है तो आपका B है, क्योंकि बेटा इसमें B में क्या हो रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करता है। देखिए ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, अभी भी मैंने दिखाया था आपको, और ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है। ये देखिए, है ना, सिर्फ ये डोनेट करते हैं, नाइट्रोजन ही डोनेट करते हैं बस, और कोई नहीं। किसमें, सेकंड वाले में। बाकी जो आपके ऑप्शन A, C, D ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो बेटा इनका नाम भी कैसा हो जाता है मालूम है, वैसे तो ये साइनो है तो इसको आप बोलेंगे आइसोसाइनो। ये थायोसाइनेटो है, ये आइसोथायोसाइनेटो। ये आपका नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है। तो जरा आप देख लीजिएगा कि नाम भी आपको पता रहे, नाइट्रीटो। और देखिए ना, नाम में आइसो वर्ड इसलिए आया कि लोग आइसोमर है ना, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। अगर साइनो है, थायोसाइनेटो है, तो जब इसका नाम बोलते समय आप आइसो यूज कर लीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
Which among the following is used in the treatment of cancer? ओके, शायद से बेटा ये आपने शायद ना देखा हो, पर अगर आप टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो कहीं आप ओपन बुक करें तो मिलेगा, और चैप्टर के स्टार्ट में शायद से यूजेस चैप्टर, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर बेटा हम लोग चैप्टर देखेंगे तो स्टार्ट में कुछ बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन नहीं देखते और आगे बढ़ जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको मिल जाएगा ये तो इसका नाम है सिस्प्लैटिन। देखते हैं कौन आंसर कर पाया है। ट्रांस बोल दिया बेटा आपने, सिस बोलना था। नहीं नहीं बेटा, चलिए यहाँ बता देता हूँ, ये होगा आपका आंसर बी, इसी को बोलते हैं सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन। यहाँ पे धीरज ने कुछ एक डाउट पूछा था कि सर हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है। बेटा हाइड्रोजन कभी डोनेट नहीं करता बेटा, हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया था ना, तो गरीब बंदा है बेटा। हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पैदाइशी गरीब है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास। हाँ, अगर हाइड्रोजन देता कब है पता है? खुद से नहीं देता, लोग छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन उससे। खुद का डोनर नहीं है बेटा वो, है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन दे देता है, हम लोग छीन लेते हैं बेटा, कैसे करेगा फिर? ठीक है, तो ये आपका डाउट आया था। और हाँ, यहाँ सिस प्लैटिन है बेटा, देख लीजिए फॉर्मूला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। ये तो अब आप मास्टर बन चुके हैं इसमें, IUPAC तो बहुत अच्छी तरह से आता है आपको, अब सीख गए हो आप। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं कि कैसे पहचानना चाहिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एनायनिक वाले में, क्योंकि एनायनिक जब आता है तो आपको जो उसका स्पेशल जो ओरिजिनल नाम है वो नहीं बोलना पड़ता। जैसे आप गोल्ड नहीं बोलेंगे, सिल्वर नहीं बोलेंगे, आप ऑरेट बोलेंगे, अर्जेंटेट कहेंगे। सो 8 लाना पड़ता है उसमें। अगर कैटायनिक होगा तो 8 नहीं आएगा, तो उसका जो स्पेशल नेम है वही रहेगा। तो इसका आंसर बेटा देखिए, ट्राई करिए। हाँ, तो बेटा कुछ आंसर यहाँ शायद से आ रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या आंसर लोगों ने किया है। यस, बिल्कुल सही आंसर किया है, ढेर सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ गया है, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। ये देखिए 4-5, इस पर अमीना भी सही आंसर दे रही हैं, वेरी गुड। कोई तो 4 आंसर बोल दिया है, कौन है भाई? पकड़ो इनको जरा। 4 कौन बोल दिया यार? 4 वाला कौन है बंदा? लगता है डिलीट भी कर दिया क्या? 4 आंसर है, सेजल लगता है नाम इनका। 12th बी, रोल नंबर 20। आपने बिल्कुल गलत बोल दिया बेटा। ठीक है, ढेर सारे लोगों का जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि यहाँ पे आप पोटेशियम बोलेंगे, फिर आपको ट्राईऑक्सलेटो बोलना होगा, देन एल्यूमिनेट और 3। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको ये जानकारी रखनी थी बेटा कि C2O4 जो है उसको ऑक्सलेटो बोलते, तो ऑक्सलेटो वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 4 ऑप्शन है उसमें सही, करेक्ट ढूंढना था, और क्या है कि नहीं? कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर ये टेट्रा टेट्रा बेटा, टेट्रा वर्ड तो है ही नहीं इसके अंदर यार, तो ये तो ए के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो यही है करेक्ट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी कुछ नंबर लिखा होगा इसके बारे में ट्राई मत बोलना। वैसे तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट देन ऑल्सो अगर ये समझो वेरी शॉर्ट आंसर में आ गया, इफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन,
तो कहीं आप ट्राई पोटेशियम मत कर देना, है ना? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। Which among the following is an example of ionization isomers? जब आप टाइप्स ऑफ आइसोमर देख रहे थे बेटा, वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन है, वहां दिया हुआ है। जैसे कि आपका ये पहला एक नाम दिखाई दे रहा है आयोनाइजेशन, उसी तरह से एक होता है आपका लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर्स, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। सारे आइसोमर्स के बारे में बात हो रही है जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। नंबर 4 का नाम है हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट मतलब पानी से रिलेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल कितने या सॉल्वेट आइसोमर्स। तो बेटा 4 तरह के आइसोमर्स हैं, उसमें से ये जो क्वेश्चन है ये तो बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन है ना, ये बताना है आपको। तो आउट ऑफ दीज ABCD कौन सा आपको लग रहा है? बिल्कुल सही सोहेल, आप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। और धीरज का भी आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि बेटा क्या होता है मालूम है, ये ए आंसर इसलिए है कि अलग अलग आयंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये Br माइनस प्रोड्यूस करेगा और ये SO4 माइनस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों, इसलिए ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब ऐसा करिए बेटा, आप ना मैच द कॉलम कर दीजिए। जैसे यहाँ सारे आइसोमर्स के एग्जांपल दिए हैं, तो पहला तो आपका आयोनाइजेशन हो गया। तो बी वाला क्या है? क्या बी लिंकेज है या कोऑर्डिनेट है या हाइड्रेट आइसोमर है? सी कौन से टाइप में आप रखना चाहेंगे? सी को क्या उसको आप कोऑर्डिनेट में रखना चाहेंगे या हाइड्रेट? ये सोहेल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, ये गायत्री बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं आप। सही आंसर है आपका, रिप्लाई अच्छा दे रहे हैं आप। हाँ जी बेटा, समझ गया बेटा, थर्ड लिख दिया तो मैं समझ गया। देखिए यही होता है बेटा, जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, सारे इतने सारे जो लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले गए हैं आपके लिए कि आप उनको बार बार देखें, समझें, रिविजन लें उसका। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि वीडियोस अवेलेबल हैं। अदरवाइज पहले एक बार हमने सिखा दिया, फिर बहुत लोग रिविजन के लिए पूछते रहते थे। लेकिन आपके पास रिविजन बेटा देखिए अभी बहुत बढ़िया आंसर किया। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेटा आपका बी जो है, तो बी आपका थर्ड है, बिल्कुल सही है, ये थर्ड है। और ये आपका चलिए फर्स्ट हो गया। अब बचे आपका सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ ट्राई करो अभी। बिल्कुल सही है। अरे वाह गायत्री, बहुत बढ़िया, अच्छा कोशिश है बेटा। मतलब ये लिंकेज है आपका और ये हाइड्रेट है, बराबर। क्योंकि हाइड्रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर से बेटा यहाँ पे लेना देना है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ना, इधर आपका ये लिंकेज में देखो NO2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे ONO डोनेट मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। लिंकेज मतलब अगर ऐसा आप देखें तो नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू कोबाल्ट, ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू कोबाल्ट। ठीक है, तो ये आपके आइसोमर्स बेटा क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बेहतर कर सकते हो, ये तो मुझे कंफर्म है। मैंने इसलिए रख दिया था कि चलो भाई इतना सिखा दिया तो एक बार जरा देखते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा लोग करेक्ट आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बेटा मुझे लगता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आना चाहिए।
जैसा कि मैं देख रहा हूँ लक्ष्मी अभी ऑप्शन बी बोल रही है बेटा, सबा भी बी बोल रही हैं। बेटा आप लोग बी कैसे आंसर कर रहे हो? क्योंकि क्या आपने चेक किया है ऑक्सीडेशन नंबर? बोलिए। गलती बेटा इसमें तो नहीं गलती होनी चाहिए थी। इतनी इतनी ज़्यादा टाइम आपको समझाया गया है अभी कि अब तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ कि कोबाल्ट में वापस लिख रहा हूँ। देखिए अब मेरे इतने समझाने, बताने और रिवीजन लेने के बाद बेटा अगर आप गलतियाँ करते हैं तो अब बताइए फिर कैसे होगा? अगर आप इस तरह से गलती करेंगे, आपके मार्क्स कम आएँगे बेटा तो पेरेंट्स को बहुत दुःख होगा और साथ में मुझे भी कि आपके मार्क्स कम आ गए। क्योंकि लोग तो बेटा आपका बाद में यही पूछते हैं ना कि केमिस्ट्री में कितना मिला? आप बताइए इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आप इतने सिंपल क्वेश्चन में बेटा गड़बड़ी नहीं कर सकते। यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप मिस्टेक करें। कि कोबाल्ट का नंबर वी कैन फाइंड इट आउट लाइक एक्स लेना होगा, अमोनिया 0 होता है, NO2 आपका -1 है, इंटू 3 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू +3 होता है। बेटा +3 है मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आप ले ही नहीं सकते बेटा, बी वाला तो बोल ही नहीं सकते आप, जबकि आप ढेर सारे लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया। और कुछ लोगों ने सी दिए, बेटा सी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सी? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए 8 आ गया, 8 आएगा ही नहीं क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनायनिक होता तब आप 8 बोलते। तो आपका बी और सी तो पहले से ही कैंसिल हो चुका है। बेटा आपका डी भी इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो रोमन नंबर आप देख रहे हैं ना, उसके बाद नाइट्राइट नहीं आएगा बेटा। वो तो जब ब्रैकेट के बाद कुछ होता है ना यहाँ पे काउंटर आयन, तब जाके लिखा जाता है। तो आपके ये तीनों कैंसिल हो चुके हैं बेटा, बी सी डी। तो ऑब्वियसली आपका आंसर ए है। तो बिल्कुल बेटा गलतियां ना करें। अभी भी देखिए आप अभी गलतियां कर रहे हैं, चलिए मैं एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपने गलती कर दी है, पर बेटा ये ऐसी चीज आप बोर्ड एग्जाम में अगर गलती कर देंगे बेटा तो कैसे बात बनेगी? आप जानते हैं कि एनायनिक नहीं है। एनायनिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बेटा कोई मेटल नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कोई निगेटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैटायनिक है, और कैटायनिक में है ना। चलिए देखते हैं बेटा, कुछ शायद से लोग डाउट पूछ रहे हैं। अच्छा, हर्षित बहुत समय के बाद आज आप आए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Which complex among the following gives a white precipitate on treatment with an aqueous solution of barium chloride? अगर इन चारों का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कर दें, मतलब चारों के अंदर बेरियम क्लोराइड मिला दिया हमने, तो ऐसा कौन है जो हमें व्हाइट पीपीटी देने वाला है? आउट ऑफ 4 कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आपको व्हाइट पीपीटी देगा? और व्हाइट पीपीटी बनेगी तो किस चीज की व्हाइट पीपीटी बनेगी? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट? यस ऋषिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आएगा। बहुत बढ़िया आपने रिप्लाई किया है, बहुत बेहतरीन है ये सी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। ये जो आपका SO4 दिखाई दे रहा है बेरियम से रिएक्शन करेगा एंड you'll get white PPT of barium sulfate। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा।
what is the geometrical shape of complex ion when metal undergoes D3sp3 hybridization? तो बेटा अगर ये हाइब्रिडाइजेशन जो दिखाई दे रहा है, so out of 4 what do you think, which geometry, क्या आपको लगता है स्क्वायर प्लेनार होना चाहिए या ऑक्टाहेड्रल होगा या कोई और? सोहेल, जैसा कि आप आंसर कर रहे हैं ए, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल नहीं होगा बेटा। और एक दो जन जरा देखें, जल्दी से कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसमें होता क्या है बेटा। मालूम है D3sp3, हाँ लक्ष्मी का इस बार आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर किया उन्होंने। अमीना आप गलत हो गई हैं, धीरज आप भी गलत हो गए बेटा। चलिए मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ। ये D3sp3 है, एक आपका D2sp3 हम देखने जा रहे हैं, अगला हम करने जा रहे हैं sp3d2, एक हम आपके सामने लिखने वाले हैं DsP2 और एक लिखेंगे sp3। देखिए किस तरह से पहचानना होता है कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। बेटा यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, आप एक काउंट करके देखिए 3 4 एंड 3 7, 7 ऑर्बिटल गिन के बेटा पता चल जाता है 7 है। ये पेंटा मतलब होता है 5, 5 और यहाँ बेटा 2, 7 7, तो आपका आंसर मिलेगा बी। इसी तरीके से जो आप देखिए काउंटिंग देखिए जरा, 3 और 2 5, 5 और ये s ऑर्बिटल 1, टोटल 6। बेटा अगर जब आपको 6 दिखाई दे ना, जब काउंटिंग आपको 6 मिले तो ऑक्टाहेड्रल होता है। आप काउंटिंग पे जा सकते हैं बेटा, देखिए इसको आप अगर चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं, वही एक ही चीज है 6। अगर आप यहां देखते हैं तो कितना दिखाई देता है आपको 4, पर 6 अगर 6 दिखाई देता, ऑर्बिटल आपको 6 दिखाई देते हैं ना, 6 ऑर्बिटल होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बेटा 4 बाल 4 होंगे, दो बातें होती, 4 वाले में दो बातें होंगी। अगर DsP2 है तो DsP2 में बेटा होता है स्क्वायर प्लेनार। ये जब 4 होंगे ना तब आप बोलेंगे स्क्वायर प्लेनार, और यहां बोलने वाले हैं आप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये जो D2sp3 वाला जो तो आप देख ही रहे बेटे, तो यहाँ दिया हुआ है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो इसके लिए ना, ठीक है ना, ये तो दिखाई दे रहा है बेटा, नो नीड। और एक देख लीजिए 6 एंड 4 लिखा ना, चलिए यहां मैं लिखता हूं DsP3, इसका बेटा काउंटिंग देखिए जरा कितना मिल रहा है आपको, 3 4 5, बेटा 5 है, तो 5 वाला जो है ना वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप काउंटिंग से पहचान सकते हैं, ऑर्बिटल काउंट कर सकते हैं, आप याद रख लीजिए, ठीक है। यहां तक कि आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, देखो सपोज इफ योर कॉम्प्लेक्स इज NiCN4 एंड 2 माइनस, ये आपके पास है NiCl4 2 माइनस। ये कैसे पता चलेगा क्या होगा? ये जो मैं 4 की बात कर रहा हूँ बड़ा, इस 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। 4 4 देखिए, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ 4
जब 4 होगा तो दो ही बातें होंगी, या तो स्क्वायर प्लेनार या तो टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डी से स्टार्ट होता है, ये स्क्वायर प्लेनार होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड जो होते हैं ना उसमें डी से नहीं स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ डी नहीं है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, वैसे काफी कुछ बेटा नॉलेज हमने ले लिया है कि ऑर्बिटल काउंट करके भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। अब ये तो बेटा देखिए क्या होता है मालूम है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने बीच में सिंपल क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि भाई अब तो आंसर करेंगे लोग। जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं मूक दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक समझ रहे हो ना, सिर्फ देख रहे हैं पर बोल कुछ नहीं रहे हैं। तो अब रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। सोहेल सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट यूज करते हुए आंसर दे चुके हैं। वैसे बेटा ये अब हम उस कंडीशन उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब हम देख के बता सकते हैं। यहाँ देख के बता सकते हो आप, ये 4 है वहां 1 है, सब्ट्रैक्शन करके 3 आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। आपका जो गोल्ड है वो x कंसिडर करना है, क्लोरीन आपका -1 है इंटू 4 और आगे लिखा हुआ इक्वल्स टू -1, तो आंसर आ जाएगा +3। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। Which coordinate complex among the following does not exhibit geometrical isomers? बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। आपको इसमें क्या लगता है? ज्योमेट्रिकल मतलब सिस एंड ट्रांस। तो बेटा इसमें से अगर चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो कोई एक आपको डिफरेंट दिखाई देगा, वही आपका आंसर है ना? तो कोशिश करिए। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए आगे बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि बहुत इजी आप कर पाएंगे, और ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा हुआ है। लेट्स सी अगर हमारा क्लास अगर लेक्चर अगर हमारा खत्म हो जाता है तो आपका होमवर्क में बदल जाएगा, वो आप होमवर्क कर लीजिएगा। नहीं लक्ष्मी नहीं, ये आंसर गलत होगा आपका। बेटा देखो क्या होता है मालूम है, आपका ज्योमेट्रिकल मतलब सिस एंड ट्रांस। और सिस एंड ट्रांस बेटा कैसे करते हैं मालूम है? चलिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, डी वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा कोबाल्ट यहाँ आपका सेंट्रल मेटल है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब क्या होता है मालूम है, कोबाल्ट आपका ऐसे सेंट्रल मेटल है। ट्रांस कैसे दिखाते हो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांस में ऐसा होता है जैसे यहाँ देखिए Cl, Cl ऐसे अप, Cl डाउन। क्या होता है, दो सिमिलर आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, अगर अपोजिट दिखाई देना तो ट्रांस। बाकी चीजें मैंने नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा 4 कॉर्नर पे आपको NH3 शो करना होगा। अमोनिया हियर, हियर वी हैव अमोनिया। यहाँ देखिए NH3 है, हियर वी हैव NH3। तो बेटा ये कहलाता है ट्रांस, ट्रांस आइसोमर। सिस में क्या होगा पता मालूम है आपको? सिस में ये Cl हट जाएगा, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। Cl आप यहाँ लेके चले जाइए और अमोनिया आप यहाँ ला दीजिए, तो आपका सिस बन जाएगा। आप कोई भी अमोनिया को बदल सकते हो। ये अमोनिया आप Cl से एक्सचेंज कर दीजिए, ये वाला अमोनिया कोई भी अमोनिया आप एक्सचेंज कर दीजिए, सबको सिस मिल जाएगा। सिस मतलब काफी सारे मिल सकते हैं, आपको 4 सिस मिल जाएंगे। ट्रांस एक ही होगा, हमेशा एक होगा। सिस ढेर सारे हो सकते हैं। तो बेटा दो आइडेंटिकल, अगर आप देखिए दो आइडेंटिकल हर जगह दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी Cl2 है, यहाँ देखिए Cl2 नजर आ रहा है, इधर Cl2 नजर आ रहा है। तो अपोजिट अपोजिट मिल रहा है, पर बी वाले में बेटा नहीं है, इसलिए आपका आंसर बी होगा।
मीन्स ए, सी और डी जो है ना वो आपको ट्रांस देंगे, पर ऑप्शन बी ट्रांस नहीं दे सकेगा। ट्रांस में क्या होता है, टू आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अपोजिट होने चाहिए। नॉट पूछा है बेटा, नॉट। कौन नहीं शो करेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बी आंसर होगा। यहाँ देखिए ये कंपाउंड लिखते समय बेटा सल्फेट जरा आगे आ चुका है, ये सल्फेट यहाँ नहीं है, तो सल्फेट आप इसको समझ लीजिए कि सल्फेट यहाँ पे है SO4। हाँ ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत जल्दी आप आंसर कर पाओगे। धीरज कुछ आंसर पूछना चाह रहे हैं कि ऑड नंबर। हाँ बेटा, तो ऑड नंबर है तो क्या हुआ, ठीक तो है। बी वाला बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बी आंसर है। नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर सकता। ज्योमेट्रिकल बेटा सिस और ट्रांस होता है, तो ट्रांस बनाने के लिए दो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ बेटा ऐसे कोई दो आइडेंटिकल वाले नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी सब जगह दो 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 नजर आ रहे हैं आइडेंटिकल, देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका तो बहुत जल्दी से आप पता लगा सकते हैं बेटा, ये जरा देखिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेटा जैसे कि आप यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, बताता हूँ बेटा, यहाँ पे कुछ अलग है। बहुत अलग चीज ये है कि जो NO है, ये NO थोड़ा खास है बेटा, बिल्कुल अलग है। इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। मैं ऐसा प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि स्पेलिंग भी आप सही लिख पाओगे। ये देखो, ये है। और जो नाइट्रोसोनियम बेटा वो +1 होता है, तो आपका जैसे ये X लेंगे आप, यहाँ पे आप 0 लेंगे, और यहाँ नाइट्रोसोनियम आपका +1 है, और फिर +-2 आप लिखने वाले हैं, और इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू +1 मिलेगा। बेटा आपका आंसर ए है। नाइट्रोसोनियम कैसा आयन है, पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखें। शायद से और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। कोऑर्डिनेशन नंबर ही होगा बेटा, तो चलो फाइंड आउट कर लोगे। एक दो ऐसे छोटे हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस ये दोनों जरा करके बता दीजिए मुझे जल्दी से। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वाले मैंने रखे हैं कि एंड में मैंने सिंपल रखा है। मैंने लेवल पहले आपको सारा सिखा दिया, लास्ट में सिंपल सिंपल इसलिए पूछ रहा हूं कि अब तो आप सही आंसर देने वाले ही हो। जल्दी से मुझे बता दीजिए। अभी तक आप सोच रहे हैं, या फिर कुछ नेटवर्क में कुछ कमी रह गई है? हाँ, अभी आंसर आया है। ओ नहीं, लक्ष्मी इस बार सही आंसर दी है। नो 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 नो, उनका भी गलत हो गया। अरे बाबा, ओहो हो, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2, और ये 2 गिन के 4 होता है, 4 होगा।
बस कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही गिनना पड़ता है ना बेटा, तो ये होगा ना 4 आएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करते हैं बेटा, हम लोग लिगेंड काउंट करते हैं, उनका नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम देखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, बहुत बार सिखाया हुआ है बेटा। ये कैसे गलती की, क्या सोच रहे थे आप लोग, भूल गए बेटा? 6 कहां से लाया आपने? 6 नहीं आएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर। आप सारे वीडियोस वापस देखिए, कोऑर्डिनेशन के मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, तब आप ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका। आप लोग नहीं देख रहे हैं शायद से। कोऑर्डिनेशन के सारे वीडियोस देखिए प्लीज। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आ जाइए। सबसे पहले कौन आंसर कर पाएगा? हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था, पहले स्टार्ट कर दिया था। यस, वेरी गुड ऋषिका, देखिए इस बार सही आ गया आपका, परफेक्ट। ये कोबाल्ट में ना ऐसा देखा गया है, वर्नर्स कॉन्सेप्ट, वर्नर्स कॉन्सेप्ट, उन्होंने बोला था कि कोबाल्ट के केस में आपको प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 मिलेगा। और प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 अगर है तो ऑब्वियसली आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, EAN36 श्योर मिलेगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए बहुत जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। अगर ये नहीं पता रहा ना तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या पढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ। एक प्राइमरी वैलेंसी है, दूसरे का नाम सेकेंडरी वैलेंसी है, जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर Cl3 है जो कि राइट साइड में उधर चला गया, Cl3 यहाँ पे है, यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हाँ गायत्री बिल्कुल सही है। अमीना 6 और 9, बेटा 9 कैसे दिया आपने? 9 मतलब क्या आपने सारे काउंट कर लिए क्या? शायद से ये 6 और 3 गिन लिया क्या बेटा तुमने? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बड़ा आसान सा काम था बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे आपने गलती कर दी? ऑक्सीडेशन नंबर तो x प्लस 0 प्लस आपका ये -3 है इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3। जब ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, 3 सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पहचानते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी बेटा हम यहाँ से पहचानते हैं, 6 है, इसलिए हमारा आंसर बी है। What is the number of donor atoms in dimethyl glyoxamate? बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं बेटा ये। यस ऋषिका बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर होते हैं। बिल्कुल सही, एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से देखिए, विच आर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस एन एक्सेप्शन टू EAN रूल। बेटा इसमें से कौन EAN रूल को नहीं ओबे करता है? कौन नहीं ओबे करता है ना? देखिए, मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, जो नोबल गैसेस है ना, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रवीना, है ना? आगे नोबल गैसेस, तो बेटा इनके जो नंबर है ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, अगर ये नंबर जो नहीं देता है ना बेटा इनमें से,
जिनके पास ये नंबर्स नहीं है, एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, तो वो लोग ओबे नहीं करते, वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे। देख लीजिए ऐसा कौन है जो एक्सेप्शन में आ रहा है। आगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है बेटा, एक दो क्वेश्चंस और हैं, आप देख लीजिएगा। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, आप ये फाइंड आउट करके बता दीजिए। बी एंड डी मिल रहा है बेटा आपको। बेटा मेरे को बी वाला ऑप्शन लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बी ऑप्शन बेटा मुझे लग रहा है, इसलिए जरा वही चेक करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। जिससे बेटा ये आपका z माइनस एक्स प्लस वाई अगर आप देखेंगे ना, z आपका 26 है और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और ये 6 होने की वजह से 12 आ जाएगा, तो बेटा 24 प्लस 12 नहीं बेटा, तो 36 आ रहा है। तो डी की तरफ आगे बढ़े बेटा, डी वाला सॉल्व करके देखें। चलिए यहाँ डी देख लेते हैं। अगर मैं बेटा ऐसे रखूं कि z माइनस एक्स प्लस वाई रख दूं यहाँ पे, तो कॉपर आपका 29 है और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 है, और प्लस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 है, 4 टू ज़ा 8, तो मुझे बेटा ये 8 लिखना पड़ेगा। सो आप ये 27 प्लस 8, हाँ जी बेटा ये वाला आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही, 35 बराबर। तो बेटा डी आंसर है, क्योंकि 35 मिल रहा है, अब मिलना चाहिए था 36, करेक्ट। तो डी वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास बस स्टार्ट होने वाला होगा, तो शायद हम और आगे क्लास नहीं कर पाएंगे, और चलते चलते आप शायद ये भी बता ही सकते हैं कि कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप करते हो ना बेटा कि ये केटाइनिक है या फिर ये एनायनिक है, उसी तरह यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी हमारी बात नहीं हुई है अभी तक, तो आप पहचान सकते हो उसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन है। आप एनायनिक पहचानते हैं बेटा, ये आपका एनायनिक है, ब्रैकेट के पहले एनायनिक और ब्रैकेट के बाद वाले बेटा केटायनिक। अल्फाबेटिकली देख लीजिए ना, देखो एनायनिक और केटायनिक अल्फाबेटिकली है ना। अब एनायनिक केटायनिक बेटा इसमें बिफोर पहले पहले आता है बेटा, बिफोर बिफोर ब्रैकेट, बेटा आफ्टर आफ्टर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बाद में आएगा आफ्टर। अब यहाँ का अल्फाबेटिकल मत देखने लग जाना, ठीक है। बिफोर मतलब पहले बोल रहा, ब्रैकेट के पहले आएगा तो एनायनिक, ब्रैकेट के बाद में होगा तो केटायनिक, ऐसा बोल रहा था। तो आपका ये केटायनिक है, ये एनायनिक है, ये केटायनिक है, तो ऑब्वियसली आंसर मिल चुका है, न्यूट्रल इज ए। ठीक है, ओके चलिए बेटा। अब ढूंढिए बेटा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कर लीजिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कब मिलता है पता है? डायामैग्नेटिक तब मिलता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता है ना आपको? COCN अमोनिया, EDTA, NCS और लास्ट में वाटर, मतलब बिफोर वाटर, वाटर के सारे पहले वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा दो जगह दिख रहा है,
या तो फिर ये देखिए साइनाइड यहां दिख रहा है और अमोनिया यहां दिख रहा है। तो ये आप जरा सॉल्व करके देखिएगा कि ए और बी में से कौन सा आंसर मिलेगा, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, बेटा आप तो मास्टर माइंड हो इसमें। प्राइमरी वैलेंसी देख लो ना सबसे पहले। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आप देखोगे तो बेटा आपका ये x होगा और प्लस 0 होगा, और यहाँ पे आप मेरे पास प्लेस बेटा इधर नहीं है, तो x प्लस 0 प्लस बेटा -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 आएगा। तो 2 वाले कहाँ पे हैं बेटा? 2 वाला तो एक ही दिखाई दे रहा है हम लोग को। ये कितना जल्दी हो गया देखिए, प्राइमरी वैलेंसी मिल गया। तो पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 कैसे मिला? कुछ लोग परेशान हो सकते हैं बेटा। इसको 2 को आप 2 मत समझना, वो बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब 4 समझना उसको, और प्लस उसके आगे जो क्लोरीन 2 है, तो टोटल बेटा 6 हो जाएगा वो, है ना। तो बेटा सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए, बस आपका एक ही तो बचा था, सारे सॉल्व कर दिए बेटा हमने। यही बचा है, ये भी 1 मिनट में खत्म करके बेटा चलो ना, फिर हो जाएगा आपका सारा खत्म। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ए और बी। इसमें से कौन सा लग रहा है बेटा? ये डाया, सिलेक्ट डायामैग्नेटिक। कौन डायामैग्नेटिक होगा? चलो बेटा ऑप्शन बी सॉल्व करके देखते हैं। बी सॉल्व करिए। CO और NH3 6 टाइम और Cl3। अब क्या होता है, आपका जो कोबाल्ट है उसका नंबर बेटा 27 है, तो आप लिख देंगे 3D7 4s2। बट कोबाल्ट बेटा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका? तो आप तो जानते हैं कोबाल्ट के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर 3+ मिलता है, तो यहाँ भी 3+ ही है। तो आपको मिलेगा 3D6 और 4s0। तो बेटा 3D6 अगर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से व्हाट विल हैपन? चलिए अगर मैं 6 दिखा दूं आपको यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा देखिए जोड़ी बन जाएगी इसकी। तो जोड़ी कैसे दिखाई देगी? 1 बेटा 2 और ये 3, देखिए सारे पेयर्ड आप हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। बेटा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आप देख लीजिएगा वीडियो, उसका भी अवेलेबल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।